देखिए, संस्कृत बोलने एवं लिखने के लिए आपको कारक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कारक एक महत्वपूर्ण अंग है संस्कृत का। यदि आपको कारक का ज्ञान नहीं है तो आप संस्कृत ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही आप समझ सकते हैं। अतः कारक को ध्यान में रखकर मैंने बहुत आसानी से इसको समझाया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसको लिखते जाएंगे, आसानी से आपको संपूर्ण रूप से कारक समझ में आ जाएगा और संस्कृत आपकी सरल। करण कारक तृतीया विभक्ति आप पढ़ते हो ना, रामेण, बालकेन, ये तृतीय विभक्ति का रूप है। तो तृतीय विभक्ति कब होती है? करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। आइए सूत्र देखते हैं। साधक तमम करणम कर्तृकरणयों तृतीयाम। नियम इसका देखिए, जिसके सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें करण कारक होता है। जिसकी सहायता से, ध्यान रखिएगा, किसी चीज की सहायता के बिना कोई कार्य यदि नहीं कर रहे हैं तो वहां पे करण कारक नहीं होगा। किसी की सहायता से यदि आप कर्ता अपने कार्य को पूरा करता है तो उसमें करण कारक होता है। तृतीय विभक्ति करण कारक में लगती है। इसका चिन्ह से होता है अथवा के द्वारा। जैसे सनेत्राभ्याम पश्यति, वह दोनों आंखों से देख रहा है ना, वह नेत्रों से देखता है। इसमें देखने का कार्य नेत्रों से हो रहा है, अतः नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति हुई। सूत्र दूसरा देखिए, ये नांग विकारः, जिस अंग के द्वारा शरीरधारी का कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। शरीरधारी में, मनुष्य में कोई विकार जिस अंग में होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंखों से काना है, वह आंख से काना है, एक आंख से काना है। सह नेत्रेण काणः, नेत्र एक आंख से, एक आंख है उसकी, एक नहीं है, तो यह विकार है उसमें, उसके शरीर में यह विकार है। अतः नेत्र में तुम्हारी तृतीय विभक्ति लग जाएगी। किस सूत्र से? ये नांग विकार है सूत्र से। और उसकी कौन सी संज्ञा होगी? करण संज्ञा होगी। करण संज्ञा होते ही तृतीय विभक्ति लगा के यह रूप बन जाएगा। इस प्रकार आप ये देखेंगे। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सहपादेन खंजः अस्ति, अतः पैर से वह लंगड़ा है, तो पादेन में तृतीय विभक्ति लग गई और उसके करण कारक से तृतीय विभक्ति लगाते हुए यह रूप हम बनाएंगे। सूत्र तीसरा है सहयुक्ते अप्रधाने। तीसरा सूत्र तुम्हारा क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने। साथ के अर्थ रखने वाले, जो साथ में अर्थ रख रहे हैं, सह, साकम, समम, सार्धम। साथ को हम कई रूपों में जान सकते हैं। अब हिंदी, सरल हिंदी में सुनो। साथ को हम साकम के रूप में भी जान सकते हैं, सार्धम, साकम, समम, सह, इन रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। किस भी भाषा में? संस्कृत भाषा में। उसमें तृतीय विभक्ति होती। सह, वह, रामेण सह गच्छति, वह राम के साथ जाता है। रामः कृष्णेन सह गच्छति, राम कृष्ण के साथ जाता है। इस वाक्य में कृष्ण के साथ कृष्ण तथा सह का योग है ना। रामः कृष्णेन सह, कृष्ण और सह का योग है। कृष्णेन सह, कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण के साथ जाया जा रहा है, जाने की क्रिया कृष्ण के साथ संपादित की जा रही है, अतः कृष्ण में तृतीय विभक्ति होती है, लगेगी। किस सूत्र से? सहयुक्त अप्रधाने। इस सूत्र के आते ही करण कारक हो जाएगा, करण कारक होते ही तृतीय विभक्ति लग जाएगी और आपका
बन जाएगा शब्द लगते हुए, तृतीया विभक्ति का वर्ण लगते हुए, कृष्णेन लगते हुए, सह कृष्णेन सह रामः कृष्णेन सह गच्छति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कर्मणा यम अभिप्रैति सा संप्रदानम चतुर्थी संप्रदान है। जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह के लिए होता है, जैसे राजा विप्राय धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। इस वाक्य में विप्र को धेनु दिए जाने का वर्णन है, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति हुए। किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदान सूत्र से। कर्मणायाम अभिप्रैति, जिसको कोई वस्तु देने की इच्छा होती है, यम अभिप्रैति, जो उसको अभिप्रेरित करता है, जो उसको देने के लिए बाध्य करता है, इच्छा उसकी है दान देना, दान देने की इच्छा उसे देने के लिए बाध्य करती है, अतः वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, जो दे उसमें नहीं, जिसको दिया जाए, जो पाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस वाक्य में विप्र को धेनु दिए जाने का वर्णन है, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति हुई और चतुर्थी विभक्ति होने पर चतुर्थी संप्रदान से उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। दूसरा सूत्र रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, जब आपको कोई चीज प्रिय होती है तो जिसको प्रिय होती है, जैसे राम को पढ़ना अच्छा लगता है, रामाय पठनम रोचते, राम को पढ़ना अच्छा लगता है। इस वाक्य में राम को पढ़ना अच्छा लगने के कारण रुचि अर्थ वाली धातु रुचि का प्रयोग हुआ है, अतः रामाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। तीसरा सूत्र क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रोध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, शत्रुता करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय गुणों में दोष निकालना, धातुओं तथा इसके समानार्थक इसी अर्थ को देने वाली अन्य धातु भी अगर हो तो उसमें जिस पर क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए, ईर्ष्या की जाए अथवा असूया की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लगेगी? द्रोह क्रोध क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र से। जैसे सहरये क्रुध्यति द्रुह्यति, सहरये द्रुह्यति, सहरये ईर्ष्यति, सहरये असूयति, वह हरि से क्रुद्ध होता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है अथवा असूया करता है। इस प्रकार आपका एक ही शब्द से हमने अनेकों विशेषणों को जोड़कर बता दिया। सह हर्ये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति वा। चौथा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड्योगाच्च। चौथा सूत्र ध्यान से देखिए, आपने कई बार देखा होगा गणेशाय नमः, साधारण सी बात आपने सुनी है। नमः शिवाय हमेशा कान में पड़ता है, तो शिवाय ही क्यों आया? क्योंकि नमः लगा हुआ है। चतुर्थी विभक्ति क्यों लगी? और कोई विभक्ति लग सकती थी, लेकिन नहीं, इस सूत्र के कारण उसमें शिव में जिसको नमस्कार किया जाए, गणपति में, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति गणेश जी में लगी। क्यों लगे? क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड्योगा सूत्र में ही कहा गया है कि जब नमस्कार किया जाए तो जिसको नमस्कार किया जाए उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमस्कार स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार है। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्नि स्वधा, अग्नि के लिए बलि है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। इस प्रकार आपको इन सूत्रों के माध्यम से अनुवाद करने में विशेष आपको सफलता मिलेगी। बड़े आराम से आप याद करके कि किस धातु से, किस शब्द से
कौन सी विभक्ति लगती है और कौन सा कारक यूज होता है, और उसका प्रयोग करते हुए आप अनुवाद करने में अपनी सरलता खुद ही देखेंगे यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो।